हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। मैं नवाजिश रहमान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ्स AP चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर हम लोग इन दिनों वीडियो बना रहे हैं और इसी के ऊपर हम लोग टॉपिक्स आपको डेली वीडियोस के ज़रिए प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके थे एक्सरसाइज 5.2 के। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है तो एक बार नज़र देख लेते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग 3, 8, 13, 18, 23 एंड दैट्स ऑल 78 इज़ AP। तो ये हम लोगों से पूछ रहा है कि 78 जो है इस AP सीरीज़ में, AP टर्म में वो कहाँ पर आएगा। तो वो nth टर्म हमसे निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे जैसे कि A1 गिवन है, A1 यहाँ पर मेरा 8 है। जैसे कि फॉर्मूला होता है ना कि AN इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू D। तो एक तरह से बच्चों AN तो मेरे पास यहाँ पर 78 है और A भी मुझे गिवन है। A मुझे कितना गिवन है, वो है 3। लेकिन मेरे पास ना तो कॉमन डिफरेंस है ना ही n है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, A2 में से A1 माइनस करते हैं। तो 8 - 1 A2, क्योंकि A2 की प्लेस पे 8 है यहाँ पर और A1 की प्लेस पर यहाँ पर 3 है। तो 8 - 3 करूँगा तो वो मेरा आंसर 5 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पर 5 आ चुका है। अब जैसे कि AN का फॉर्मूला ये पूरा का पूरा था, मैंने यहाँ रख दिया दोबारा से, और जो AN है वो 78 है। तो A की वैल्यू 3 और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो हम लोगों ने पुट कर दिया। अब यहाँ ये 3 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। 78 - 3 तो 75 हुआ। 5 की मल्टीप्लाई हो रही थी तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया। 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25। तो ये आ गया 15 n-1। इधर माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 16। यानी ये जो 78 है ये 16 टर्म पे जाकर ये 78 बनेगा। यानी ये जो टर्म है ये 16 टर्म पर जाकर आपका 78 बनेगा। एक बार हम लोग पूरी की पूरी सीरीज दिखा देते हैं आपको। A1 पर क्या आएगा, A2 पर क्या आएगा अगर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 हो और हमारा अगर जो A1 है वो 3 हो। तो ऐसे में A16 जाकर हमारा 78 बनेगा। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर से। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल क्या रहा है देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। तो लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ APs। तो यहाँ पर हमें कुछ APs टर्म गिवन है। जैसे कि फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 7, 13, 19 दैट्स ऑन 205। और सेकेंड टर्म हमें गिवन है 18, 15.5, 13 एंड दैट्स ऑन 10 - 47। सो हमारे पास यहाँ प्रॉब्लम ये है, हमें ये बताना है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है इसमें हमें बताना है 205 कौन सी टर्म में जाकर आ रही है। अब यहाँ पर हम पहली वाली जो ये पार्ट है इसको हम लोग ब्लू कलर से करेंगे और सेकंड पार्ट को हम अलग कलर से करेंगे। खैर, सो फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने देखते हैं, ब्लू कलर से कर रहे हैं। सो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो 13 - 7 किया तो हमारा वो 6 आ रहा था। अब AN की टर्म जैसे कि हमें गिवन है AN A प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू D। तो A की वैल्यू 7 और D कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 6। सो 7 यहाँ पे प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा 198। और 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18, तो यहाँ पर आ चुका है 33 = n-1। यहाँ माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ आकर प्लस का हो गया, 33 + 1 तो ये 34 हो चुका है। तो nth टर्म आपकी 34 आ चुकी है। यानी 205 जो है वो 34th टर्म में आके आपका बनेगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट जो है मैं थोड़ा अलग कलर से कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। साथ में ही मैं यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूँ रेड कलर से,
तो मैंने ड्रॉ कर दी, लीजिए। तो ये आप लोगों को दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को सेपरेशन रखने में आसानी होगी और समझने में भी आप लोगों को आसानी होगी। तो कॉमन डिफरेंस से मैं शुरू करता हूँ। कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पे है 5.5 माइनस 18। तो पहले मैं इसको ठीक करता हूँ। 2 इंटू 15 होता है 30, 30 प्लस 1 होता है 31/2 माइनस 18। तो 2 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो वो 36 आएगा, और 31 माइनस 36 माइनस 5 होता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पर -5/2 आ चुका है। बाकी की वैल्यू हम लोग रख देते हैं an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। सो a की वैल्यू हम लोगों ने रख दी और d की कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू रख दी। an हमारे पास यहाँ पे -47 है। अब ये प्लस का है, उधर आकर माइनस का हो गया, तो -47 माइनस 18, तो ये हो चुका है माइनस माइनस होता है प्लस, और अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 65। लेकिन साइन फिर भी नेगेटिव ही रखते हैं। साइन नेगेटिव इसलिए रखते हैं क्योंकि मान लो आप लोगों के पास 5 रुपये का उधार है और आप लोगों ने 3 रुपये का उधार और ले लिया, तो अब आपके पास टोटल उधार कितना हुआ, वो 8 रुपीज़ का उधार हो चुका है। लेकिन क्योंकि वो एक उधार है, वो एक क्रेडिट है, तो आप लोगों ने इसको माइनस का शो करोगे। सो ऐसे ही हम लोग दोनों जब भी नेगेटिव नेगेटिव करते हैं तो करते तो प्लस ही हैं, लेकिन हम लोग साइन माइनस का ही रखते हैं, नेगेटिव ही रखते हैं। तो ये -65 हो चुका है। अब ये 5/2 बच्चों, -5/2 जो है ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, तो दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर -65 से करेंगे तो वो -30 आता है, और 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होते ही आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 5। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम लोगों को बता क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, थोड़ा हम लोग नज़र डालते हैं। तो ये कह रहा है चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP 11, 8, 5, 2 एंड दैट्स ऑन। सो हम लोग ये AP फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब AP हमें गिवन है -11, 8, 5, 2 एंड दैट्स ऑन। सो हमसे ये कह रहा है क्या -150 इस AP के टर्म में आता है या नहीं। अगर आता है तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, ये nth टर्म जो है हमारी कोई नेचुरल नंबर बनकर निकलेगी, ना तो ये कोई डेसिमल नंबर बनेगा और ना ही ये कोई फ्रैक्शनल नंबर या इरेशनल नंबर बनना है। अगर ये होल नंबर या नेचुरल नंबर आए तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो -150 है वो इस टर्म में आता है। मतलब कि अगर आप अभी नहीं समझे तो पहले मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस जैसे कि 8 - 11 करूँगा तो वो -3 है। अब कहने वाली बात ये है कि 11 में से मैं प्लस किया -3 को तो वो 8 आया, 8 में मैंने प्लस किया -3 को तो वो 5 आया, 5 में मैंने प्लस किया -3 को तो वो 2 आया, 2 में मैंने प्लस किया -3 को तो वो -1 आया। इस तरीके से जब हम चलते रहे तो -150 आएगा या नहीं आएगा, हम लोगों को ये चीज़ बतानी है। तो आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। कि ये पूछ रहा है कि -150 जो है वो इस टर्म का एक पार्ट है, एक नंबर सीरीज़ है या नहीं है। है तो प्रूफ करके दिखाइए और नहीं है तब भी।
तो मैंने कहा कि ए एन की वैल्यू, जैसे कि हम लोगों को पता ही है ए एन की वैल्यू हमें गिवन होती है ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। अब ए की वैल्यू हमें 11 गिवन है और डी की वैल्यू भी गिवन है, तो हम लोग फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। तो डी की वैल्यू मैंने निकाल ही दी थी माइनस का 3। सो यहाँ पर ये 11 प्लस का है तो दूसरी ओर जाकर ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या होगा, इसके बाद ज़रा गौर से देखिए, गौर फिक्र से, तो आप लोगों को और समझ में आएगा। तो माइनस माइनस आप लोगों को पता ही है प्लस होता है, तो माइनस माइनस 161 हो चुका है और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 3 को मैं क्या 161 से डिवाइड कर सकता हूँ। और सुनो बच्चों, ये माइनस माइनस एक दूसरे से डिडक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे साथ माइनस हो तो हमारा आंसर यहाँ पर पॉजिटिव बन सकता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो ये माइनस का 1 है, उधर आके प्लस का हो जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करता हूँ तो वो 3 ही आएगा। तो 161 प्लस 3 तो 164 हो जाएगा। और देखते हैं क्या ये डिवाइड हो सकता है। अगर डिवाइड हो सकता है तो अगर ये कोई होल नंबर या नेचुरल नंबर आएगा तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये नंबर है, और अगर नहीं आएगा तो नहीं है। तो अगर आप 164 को 3 से डिवाइड करते हो तो वो आपका आएगा 54.666666, यानी 6 के ऊपर बार, 54.6 के ऊपर बार। यानी इसका मतलब ये इस नंबर सीरीज़ का नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर आया है। दैट्स वाई मैं कह सकता हूँ -150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 because the nth term of this number is in the decimal form. So I hope so हम लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था और बताया क्या गया है, अच्छे से सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। सो फाइनली स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा क्या गया है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड द 16th टर्म इज़ 73। तो हमसे पूछा गया है A31 कितना होगा और हमें A11 और A16 की वैल्यू गिवन है। A11 हमें गिवन है 38 और A16 हमें गिवन है 73। तो A11 अगर मैं रखता हूँ तो वो A प्लस ब्रैकेट 11 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 38, तो ये मैं रख सकता हूँ। अब बच्चों जैसे कि यहाँ तो ना तो हमें A गिवन है और ना ही हमें यहाँ पर गिवन है, ना ही यहाँ पर गिवन है कॉमन डिफरेंस। तो ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। तो प्रॉब्लम का हल तो किसी ना किसी तरीके से निकालना पड़ेगा ना बच्चों। तो प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, जल्दी से देखते हैं कि ये आंसर क्या आता है। तो A11 की वैल्यू जैसे कि मैंने रख दी, अब 11 माइनस 1 करूँगा तो आ जाएगा 10D और 38 ये ऐसे ही रखा है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानकर हमने छोड़ दिया, इसको भूल गए। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। सो A16 निकालने की कोशिश करते हैं। तो A16 रखा जाएगा A प्लस ब्रैकेट 16 माइनस 1 इंटू ब्रैकेट ऑफ इंटू D। तो 16 माइनस 1 किया तो ये हमारा आंसर आ रहा है 15। A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लोगों ने दोनों इक्वेशन रख दी, जहाँ पर नेगेटिव साइन है वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। और क्योंकि ये तो इस केस में सारे ही पॉजिटिव थे तो सभी को नेगेटिव कर दिया। अब A से A गया तो वो ख़त्म हुआ और 15D में से 10D गया तो वो 5D बचेगा। उसके बाद 73 में से 38 जाएगा तो वो 35 बचेगा। सो बच्चों यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 5, 5 7 35। तो एक तरह से कॉमन डिफरेंस तो मुझे मिल चुका है। मुझे अगर ढूंढना है तो मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है मेरा A कितना होगा। सो बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका A क्या आ रहा है। तो एक बार A भी निकाल लें तो A31 निकालना इजी हो जाएगा। तो ये है A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, ये हमने इक्वेशन 2 रखी है।
अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें 7 पता चल चुकी है तो 10 × 7 रख सकता हूँ, और 7 10 होता है 70। अब ये 70 यहाँ पर प्लस का है तो दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 38 में से -70 गए तो बचता क्या है, तो वो बचता है -32। तो -32 आने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ए भी मिल चुका है, हमारा कॉमन डिफरेंस 7 मिल चुका है। तो हम लोग शायद A31 भी निकाल दें। तो A31 निकालते हैं, कितना होगा, A31 इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट 31 - 1 × D। तो A की वैल्यू जैसे कि -32 आ चुके हैं वो भी रख देते हैं, और कॉमन डिफरेंस 7 भी रख देते हैं। अब 31 - 1 करेंगे तो वो 30 आएगा, और 30 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो 7 3 होता है 21, यानी 210। और यहाँ पर A की वैल्यू जो थी वो -32 थी, तो ये प्लस माइनस माइनस होता है। और तो बच्चों निकालने की कोशिश करते हैं A31 की वैल्यू, और जब हम लोग -32 को +210 से प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 178। यहाँ तक कि अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। हम लोगों ने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पूरा एक ही स्लाइड में करके दिखा दिया है, हमने कोई नेक्स्ट लेयर और ये वो नहीं लिया। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट कीजिए, हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। सो रैपिड फायर की तरह हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, ज़रा देख लेते हैं। An AP consists of the 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 50 नंबर्स ऑफ सीरीज़ है, जिसमें मतलब A50 जो गिवन है वो लास्ट टर्म है। A50 मतलब A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऐसे करके A50 तक के टर्म्स हैं, जिसमें थर्ड टर्म जो है वो हम आपकी 12 है, और जो लास्ट टर्म है आपकी वो 106 है। अब क्योंकि ये सब 50 हैं तो A50 ही 106 होगा ना बच्चों। एक तरफ ये कह रहा है कि 50 ही टर्म्स हैं, और एक तरफ कह रहा है सबसे लास्ट में आने वाला जो नंबर है वो 105 है। तो 50 ही टर्म्स हैं और लास्ट नंबर 106 है, तो दोनों की दोनों बातें एक ही हुई ना, यानी A50 जो है वो 106 है। दोनों बातों से ये रिलेट किया, ठीक है। तो इसके साथ ही A12 जो हमें गिवन है बच्चों, सॉरी A3 जो गिवन है वो 12 गिवन है। अब अगर A50 में आते हैं तो वो जैसे कि फॉर्मूला होता है A प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 × D। तो यहाँ पर क्योंकि 50 है तो 50 ही रखूँगा मैं, और यहाँ पर क्योंकि ना तो मुझे कॉमन डिफरेंस गिवन है ना ही A गिवन है, तो 50 - 1 करूँगा तो 49 आएगा, यानी A प्लस 49D इक्वल्स टू आएगा मेरा आंसर 106। सो 106 होने के बाद मेरा आंसर कुछ ऐसे आ चुका है, और A3 के साथ ही ये 3 माइनस A3 भी निकाल लेते हैं। तो एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन है ये। सो 3 - 1 किया तो ये 2 आ गया, और A प्लस 2D इक्वल्स टू 12 आ रहा है। तो एक इक्वेशन ये आ गई। तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को रख दिया। अब प्लस की जगह हम लोग माइनस बना लेते हैं, तो माइनस लिख देते हैं। तो A से A गया, और 49 में से 2D गया तो ये बचा 47, और 106 में से 12 गया तो ये बचता है 94। तो 47 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 94 जैसे ही 47 से डिवाइड हुआ तो ये आ चुका है आपका आंसर 2। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर 2 आ चुका है। बट ये हमसे पूछ क्या रहा था, ये हमसे पूछ रहा था कि A29 बताइए कितना होगा। अब बच्चों लेकिन अभी तक तो मेरे पास A भी नहीं आया, तो A भी नहीं आया तो A भी निकाल लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ A प्लस 2D इक्वल्स टू 12। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगा तो 2 2 ज़ा 4 होगा, और A की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 12 - 4 करने पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 8, यानी A1 मेरे पास 8 आ चुका है। अब मैं A29 ईजीली रख सकता हूँ। तो A29 इक्वल्स टू A प्लस
ब्रैकेट 29 माइनस 1 ब्रैकेट ऑफ इंटू डी। अब ए की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, 8 आई थी और कॉमन डिफरेंस आपका 2 था। तो अगर 29 में से 1 चला जाएगा तो 28 बचेगा और 28 की मल्टीप्लाई हम कॉमन डिफरेंस यानी 2 से करते हैं तो 28 इंटू 2 होता है 56 और 56 में हमें 8 ऐड करना है तो 56 प्लस 8 तो ये आ जाएगा 64, यानी A29 आपकी 64 है। सो जल्द से जल्द इसको नोट करना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट्स। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 में और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमसे क्या बोल रहा है थोड़ा देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। इफ़ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0। तो हमें जैसे कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग गिवन है कि थर्ड टर्म जो है वो 4 है और नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है। तो हमें अगर थर्ड टर्म हमें गिवन है 4 और नाइन्थ टर्म जो गिवन है वो हमें -8 गिवन है, सो हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म ज़ीरो बना रही है, यानी an = 0 कौन सी टर्म में आ रहा है, मुझे ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। तो यानी यहाँ an जो है n कितना है, कितने नंबर्स पे 0 आएगा। तो देखिए ना तो हमें यहाँ पर गिवन है a यानी फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है और ना ही हमें यहाँ पर गिवन है d मतलब कॉमन डिफरेंस भी गिवन नहीं है। तो देखा जाए अगर A3 जो हमें गिवन है उसको अगर मैं रखता हूँ तो कैसे रखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो A3 = A प्लस ब्रैकेट 3 - 1 ब्रैकेट ऑफ इंटू डी। और क्योंकि हमें जो थर्ड टर्म है वो गिवन 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 - 2 करूँगा तो वो आएगा 2। तो A + 2D = 4 ये एक इक्वेशन मेरी बन चुकी है। वहीं मैं A9 भी तलाश करने की कोशिश करता हूँ। तो A9 मेरी क्या होगी, तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोबारा से रखते हैं हम लोग तो यहाँ पर मुझे 9 - 1 रखना पड़ेगा और ये सब क्योंकि A9 जो है -8 गिवन है तो A9 ये सब जो है मुझे 9 के इक्वल -8 के इक्वल रखना पड़ेगा। अच्छा 9 - 1 कितना होता है, 9 - 1 होता है 8, तो 8D यहाँ पर रख सकता हूँ। तो दूसरी इक्वेशन मेरी ये बन गई है A + 9D = -8। तो इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको फिर से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या आंसर आएगा मेरा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर हम रखते हैं तो इक्वेशन 1 भी रख दी, इक्वेशन 2 भी रख दी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, वही पुरानी बात कि हम यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस की जगह पर हम माइनस लगा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पर नीचे गिवन तीनों में जो नंबर्स गिवन है वो पॉजिटिव नंबर हैं तो हम यहाँ नेगेटिव तीनों जगह लगा देंगे, माइनस के साइन लगा देंगे। अब A से A चला जाएगा और 8 में से 2 जाएगा तो वो बचता है 6 और क्योंकि माइनस का 8 यहाँ पर गिवन था और यहाँ पर अपने आप ही माइनस का 4 भी हो गया। अब माइनस माइनस बच्चों प्लस होता है तो -8 और -4 प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा आपका -12। अब 6 को अगर हम 12 से डिडक्ट करें हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 6 × 1 = 6 और 6 × 2 = 12, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव साइन का था, नेगेटिव था 12 तो हम यहाँ पर -2 लिखेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस मेरा यहाँ पर, देखो मुझे एक ही भी तो ज़रूरत है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमने ले ली और सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया। तो A + 2D = 4 मैंने ये इक्वेशन 2 रखी थी। अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मेरा -2 आया है तो मैं -2 रख रहा हूँ, तो मैंने रख दिया। अब
2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2 इंटू 2 4 होता है, वो भी माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 4 + 4 कितना हो गया 8, यानी a जो है हमारा यानी a1 टर्म जो है हमारी वो 8 आ चुकी है। अब कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 है और हमारा जो नंबर है वो 8 आ चुका है। तो मैं अब an किस नंबर पे 0 आ रहा है मैं ये भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो a0 रखने के लिए पहले तो देखो, क्योंकि ये हमें an निकालना है, तो an = अगर मैं रखता हूँ 0 के इक्वल तो वो आ जाएगा, इसको पहले पूरा फॉर्मूला रख देते हैं, a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू d = 0। अब a की वैल्यू बच्चों क्या आई थी हमारी 8 और d की वैल्यू क्या आई थी हमारी, वो थी -2। अब a यहाँ पर 8 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 - 8 तो -8, और ये -2 जो था यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो सकता है। अब ये -8 है, ये -2 है, तो माइनस से तो माइनस वैसे ही चला जाता है, तो माइनस से माइनस चला गया, ये बचा 8/2 और 2 को डिवाइड अगर मैं 8 से करूँगा तो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये आ गया 4। अब बच्चों ये जो n-1 था, ठीक है, ये n-1 था, इसका जो ये माइनस का 1 है दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4 + 1 यानी 5। तो n की वैल्यू 5 आ चुकी है, यानी कौन सी टर्म पे 0 आएगा, तो हम लिख सकते हैं we get 0 in this term from A5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन जो है अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है, आई होप सो, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इसके लास्ट मतलब आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट कर सकते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है, ज़रा नज़र देख लेते हैं। इफ़ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म इज 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो ये कहना क्या चाह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि अगर 17th टर्म में हम लोग 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी माइनस करते हैं, एक्सीड यहाँ पर रिलेट किया गया है माइनस से। सो अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी गेट 7। तो A17 में से अगर A10 को माइनस किया तो बच्चों मेरा यहाँ पर 7 आंसर आएगा। अब A17 से आप लोग क्या समझते हैं, यानी देखो मुझे यहाँ पर ना तो A गिवन है ना ही यहाँ पर कॉमन डिफरेंस गिवन है लास्ट क्वेश्चंस की तरह, और क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी मुझे निकालना ही निकालना है। अगर मुझे यहाँ पर A भी गिवन होता तो शायद मेरा काम हो सकता था, लेकिन हमें जिस तरह की सिचुएशन गिवन है उस तरीके से हम लोग A को बग़ैर निकाले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो सकता है, तो देखो, तो पहले A17 का मैं पूरी की पूरी वैल्यू रखता हूँ, तो वो आएगी A प्लस ब्रैकेट 17 - 1 इंटू D माइनस जो ये A10 है वो उसको अभी मैं नहीं खोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैंने इसकी जगह पे रख दिया। सपोज अगर मैं A10 भी निकालता हूँ तो वो भी ऐसे रखना पड़ेगा, A प्लस ब्रैकेट 10 - 1 इंटू D। अच्छा बच्चों, मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि मैं इसकी वैल्यू पूरी की पूरी निकाल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये माइनस बाहर है और अगर ये माइनस की जगह प्लस होता तब तो मैं ब्रैकेट ना लगाता शायद, लेकिन हमें इस पूरे नंबर की वैल्यू रख रहे हैं इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहे हैं। देन अगर मैं यहाँ पर 17 में से 1 माइनस करता हूँ तो वो बचता है 16, और यहाँ पर 10 में से 1 माइनस करता हूँ तो वो बचता है 9। अब अगर मैं ये ब्रैकेट हटाता हूँ बच्चों, तो ब्रैकेट हटाने पर क्या होगा, तो जो अंदर के नंबर्स हैं वो माइनस के हो जाएंगे, जो प्लस का नंबर होता है वो माइनस का हो जाता है, तो ये -A और -9D हो चुका है।
अब ए यहाँ देखो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ए से तो ए डिडक्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा बिल्कुल ही। और 16 में से अगर 9d माइनस हो गया तो 16 माइनस 9 होता है 7। अब 7 से 7 अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो आता है 1, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 1 आ रहा है। क्योंकि हमें क्वेश्चन ने कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ही बोला था, तो हमने कॉमन डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब आप लोग इस पूरे की पूरी वीडियो से एंड अप हो चुके हैं। आई होप सो अब तक आपको ये जहाँ तक के क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, ये भी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वैसे भी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर वीडियो डालते ही रहते हैं, और अब हम क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 के अंदर चल रहे हैं, तो इसके जो क्वेश्चंस बाकी के हैं 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, वो भी जल्दी आ जाएंगे। सो बच्चों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि हम लोग इस तरीके का कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको अपडेट साथ के साथ मिलती रहेगी। साथ में ही आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, अलविदा, बाय बाय, शुक्रिया।